लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पड़ गया बीमार। उद्घाटन के 13 दिन के बाद बिगड़े हालात। हाईटेक तकनीक न जाने कहां हुई रफू चक्कर। सड़क पर हुए गड्ढे तो खौफ में वाहन चालक। सरकार से की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग। तारीख थी 13 जुलाई 2026। इलाका था उत्तर प्रदेश का लखनऊ। यहां एकाएक हलचल बढ़ी। तभी सीएम योगी आदित्यनाथ की कारों का काफिला सड़क के किनारे रुका और कुछ मिनटों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कारों का काफिला यहां पर रुका। सीएम योगी ने दोनों नेताओं का स्वागत किया और फिर तीनों नेता पैदल चल पड़े। तीनों नेताओं ने यूपी की जनता को बड़ी सौगात दी। तीनों नेताओं ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया। पब्लिक भी गदगद थी। कानपुर के लोग भी मुस्कुरा रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि अब जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाया करेंगे। लेकिन उद्घाटन के महज कुछ दिनों के बाद लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई। ये खबर एक्सप्रेसवे की तकनीकी खामियों के साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर है, जिस पर लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कहानी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर है। गंगा एक्सप्रेसवे की तरह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस एक्सप्रेसवे को सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे बताया जा रहा था, उसकी पोल खुल गई है। उद्घाटन के महज 13 दिनों के अंदर एक्सप्रेसवे धंसने लगा। पहली बारिश से सड़क धंस गई है। सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालक खौफ में है। ऐसे में लोगों ने एक्सप्रेसवे को लेकर आवाज तेज कर दी है। उन्नाव की जनता ने सरकार से एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच कराए जाने की मांग कर दी। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 13 दिनों बाद कोरारी क्षेत्र के पास बारिश के दौरान सड़क का एक हिस्सा धंस गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद निर्माण एजेंसी ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कराया। हालांकि सड़क धंसने की घटना के कुछ ही दिनों के बाद एक और बड़ी तकनीकी खामी सामने आई। बताया जा रहा है कि असोहा ब्लॉक के बेगम खेड़ा गांव के पास किलोमीटर संख्या 30 पर सड़क में और बड़ा गड्ढा बन गया। सुरक्षा की दृष्टि से गड्ढा बेहद खतरनाक माना जा रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया, लेकिन इसी दौरान मिट्टी से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना ने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब करोड़ों रुपए की लागत से बने एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कुछ ही दिनों में सड़क धंसने और गड्ढे बनने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। लोगों का कहना कि यदि समय रहते इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़े हादसे हो सकते हैं। लोगों ने यह भी मांग की कि निर्माण एजेंसी, संबंधित अधिकारियों, निगरानी करने वाली संस्थाओं की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना कि सार्वजनिक धन से तैयार हुई इतनी महत्वपूर्ण परियोजना में यदि लगातार तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं, तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही तय होना आवश्यक है। फिलहाल संबंधित विभाग द्वारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र सरकार और संबंधित विभागों पर है कि उस पूरे मामले पर किस तरह से जांच कराते हैं, और यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। करोड़ों रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शी जांच और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना अब बेहद जरूरी माना जा रहा है।